ये लड़ाई, हमारी लड़ाई खुद हमें ही लड़ना है, बिल्कुल हम अकेले हैं और हमें अपनी ही लड़ाई खुद लड़ना है। कि कल से इसमें रूम बन रहा है, अभी तक ये बाउंड्री वगैरह बस जो हुआ था ये सब, लेकिन अब उसके बाद इस पर अब इस तरीके के ये लोग अपराधी किस्म के लोग हैं कि कोर्ट के कानून को ना मान के पहले दीवार, जब काम हमारा, जब मतलब कि दौड़ कभी प्रशासन के पास कभी कोर्ट की में, तो जैसे ही हमारा काम तेज़ी से बढ़ रहा है उन लोगों को ये खबर मिल रही है तो वो अपना काम तेज़ी से कर रहे हैं। अभी तो पहले तो दीवार ही शुरू किए थे, लेकिन शायद ये प्रशासन के सुनवाई के ना होने की वजह से उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब वो रूम भी बना रहे हैं। आप लोग गए नहीं वहाँ पर, ज़मीन पर जाके बोला नहीं आप? इस दरमियान में जब स्टार्ट हुआ था काम तभी हम लोग गए, लेकिन वो इतने ज़बरदस्त और मतलब झगड़ालू टाइप के लोग हैं कि लाठी डंडा लिए दौड़ने, मतलब उस टाइप का माहौल बना। मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं? जी जी, वो मारने पीटने पर भी उतारू हो जाते हैं। जी, हमारे पति बाहर रहते हैं ओमान में, क्योंकि जॉब ज़रूरी है, घर चलाने के लिए तो जॉब ज़रूरी है, तो इसलिए वो बाहर रहते हैं। और मेरा नाम इनायत फ़ातिमा, बहराजपुर गांव, आंदर थाना में। और मामला ये है कि ये 18 कट्ठा 11 धूर जो ज़मीन का जो विवाद चल रहा है, तो इस पर काफ़ी दिनों से ट्रायल में है, बंटवारे के केस में है। मामला कोर्ट में है? जी, मामला कोर्ट में है। तो उसके बाद से इसमें बार बार विवाद होने की वजह से कुछ दिनों से इसी दरमियान में इसमें मतलब सितंबर से स्टे लग गया, यानी कोर्ट ने रोक लगा दिया। 27/9/2022 से कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। तो कोर्ट से रोक लगाने के बाद से उस वक्त से सब कुछ ठीक था, लेकिन इधर 1 महीना या 2 महीना के दरमियान से, 1 महीना लगभग, इस दरमियान से उसमें के जो मतलब जो विपक्षी जो लोग हैं, जो कुछ नाम मैंने इसमें लिखा हुआ है। तो ये आवेदन आपने एसपी साहब को दिया? जी। ठीक। और क्या है? ये 14 तारीख को दिए थे एसपी साहब के, आज लेके गए थे, तो फिर आज मुलाकात नहीं हुई उनसे, आज मीटिंग में थे। और क्या है डॉक्यूमेंट? और इसमें ये कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है। अच्छा, ये स्टे ऑर्डर है? इसी ऑर्डर का वो लोग उल्लंघन कर रहे हैं लोग। अच्छा, और क्या है? और ये तो डिस्प्यूटेड लैंड है? जी जी, ये है। अच्छा अच्छा जी, ये तो पुरानी मतलब तस्वीर है? पुरानी नहीं है, बस ये हफ्ता 5 मतलब हफ्ते 10 दिन से इसी जो चल रहा है इस दरमियान की है, लेकिन ये वाली आज की है। क्योंकि मेरे कौन लोग विपक्षी हैं? वो सैयद रज़ा उर्फ मिंटू करके है, और मजहर अब्बास उर्फ लड्डन, कमर अब्बास, अली अब्बास, मेहदी अब्बास, यही 5 लोग हैं जो जबरन उस पर वो पहले तो दीवार बाउंड्री शुरू किए, उसके बाद से अब मकान भी इधर कल परसों से हमें खबर मिली है और उसका हमें प्रूफ भी मिला है कि कल परसों से उस पर मकान भी बनने की तैयारी हो रही है, बन रहा है। मतलब जबरन आपकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है? जी, जबरन वो ज़बरदस्ती ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम किसी कोर्ट को, जबकि उनको सब पता है कि हम प्रशासन से भी मदद लेना चाहते हैं, या मतलब कोर्ट में भी हमने अपना जो भेजा हुआ है ये दरखास्त अपना कोर्ट में भी दिया है, एसपी साहब के यहाँ भी, और भी वो लोग ये जानते हैं कि ये मामला न्यायालय में लंबित है, इस पर ट्रायल चल रहा है, इस पर पार्टी है, उन लोगों को सब कुछ पता है, और पता होने के बावजूद ये यानी कि अगली पार्टी को, यानी हम लोगों को कमज़ोर समझकर और चैलेंज करने के लिए ये सब कर रहे हैं कि अब तुम लोग कोर्ट का या कानून का दौड़ लगाओ, और हम इस कानून को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम इस पर खुद इस काबिल हैं कि हम सब कुछ करके दिखाएंगे। इन लोगों का ये कहना है। तो आप अभी आपने इसके लिए प्रशासन को, सीईओ को, किसी को सूचना दी इस घटना को लेकर? जी, जैसे ही ये सब काम वहाँ शुरू हुआ उसी वक्त से हम फर्स्ट अपना जो ये आवेदन जो किया, मतलब भेजा है, बाई पोस्ट भेजा कोर्ट को, इस सब जज 4 के यहाँ चलता है तो वहाँ भी भेजा, और ये आरक्षी अधीक्षक यानी सिवान एसपी के यहाँ, और थाना प्रभारी यहाँ थाना पर भी, और जी आंदर थाना, और आईजी छपरा, डीजीपी पटना, ये सब कुछ उन लोगों को पता है। बावजूद उसके मतलब कानून को अपने हाथ में लेकर ज़बरदस्ती के बिना पर ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो कहीं से कानूनी मदद मिल रही है? अभी तक तो कुछ नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि मिलती रहेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आपने एसपी साहब से भी मामले को लेकर जी, हमने तो एसपी साहब से की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? एसपी साहब से जब 14 तारीख को हम मिले तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपका थाना पर हम पेपर भेज देते हैं, तो हमें लगा कि हो जाना चाहिए।
उसके बाद से ही उन्होंने ये भी कहा कि फिर आप थाना पर जाके देखिए, तो थाना पर उनके कहने पर हम फिर गए, लेकिन थाना प्रभारी ने कुछ एक्शन नहीं। थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं? इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक विवादित जमीन पर, थाना प्रभारी सीओ ये लोग क्या कर रहे हैं? थाना प्रभारी तो कुछ भी नहीं, हम तो खुद मेरे सामने थाना प्रभारी बोले कि हमको कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है। और हमने कहा कि हम तो दे रहे हैं ना, एसपी साहब के यहाँ हमने दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एसपी साहब के यहाँ से हमारे यहाँ कुछ नहीं आया, जबकि एसपी साहब ने हमसे कहा था कि हम पेपर आपका भिजवा देते हैं, और उनका कहना है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है और हमको कुछ ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल नहीं करना है। मतलब प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की मदद नहीं मिल रही? कोई मदद नहीं मिली है। आगे क्या आप लोगों ने क्या सोचा? आगे तो आदमी अपनी कोशिश से तो पूरी कोशिश में है कि चाहे जिस तरह से भी हो, जब भी हो, हमें अपनी कोशिश करनी है, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। इसलिए कोर्ट का तो कानून को हम मानते हैं, वो माने या ना माने, हमें तो कानून का ये सहारा लेकर हर जगह जाना है, क्योंकि हमारे पास ये सहारा अभी है। तो उन लोगों ने, आप बता रही हैं कि कंस्ट्रक्शन कर लिया है उस पर जी कर रहे हैं। अभी तो पहले तो दीवार ही शुरू किए थे, लेकिन शायद ये प्रशासन के सुनवाई के ना होने की वजह से उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब वो रूम भी बना रहे हैं। आप लोग गए नहीं वहाँ पर, जमीन पर जाके बोला नहीं आप? इस दरमियान में जब स्टार्ट हुआ था काम तभी हम लोग गए, लेकिन वो इतने ज़बरदस्त और मतलब झगड़ालू टाइप के लोग हैं कि लाठी डंडा लिए दौड़ने, मतलब उस टाइप का माहौल बना। मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं? जी, वो मारने पीटने पर भी उतारू हो जाते हैं। तो ये बातें आपने एसपी साहब को बताई कि ऐसा ऐसा जबरन ये सब काम किया जा रहा है? बताए थे। बताया था? जी बताए थे। अभी क्या मांग कीजिएगा जिला प्रशासन से? ज़िला प्रशासन से भी यही हमारी मांग है कि इंक्वायरी करें, जाके देखें कि हमारी बात कितना तक सच है, और इंक्वायरी करें और जो कानून बनता है जो वो करें। ठीक है, आपके घर में कोई जेंट्स नहीं है? क्योंकि आपको इस पूरे मामले को आप देख रही हैं, कोई आपके हस्बैंड या फिर इस घर में कोई ऐसा पुरुष सदस्य जो इस मामले को देखे? नहीं, हमारे पति बाहर रहते हैं ओमान में, क्योंकि जॉब ज़रूरी है, घर चलाने के लिए तो जॉब ज़रूरी है, तो इसलिए वो बाहर रहते हैं। और भाई हैं तो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो रहते हैं। इसलिए ये लड़ाई आप ही लड़ रही हैं? ये लड़ाई, हमारी लड़ाई खुद हमें ही लड़ना है, क्योंकि भाई भी हैं तो वो दूसरी फैमिली से हैं, हम अपनी फैमिली से। ये लड़ाई बिल्कुल हम अकेले हैं और हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ना है। क्या कहिएगा जिला प्रशासन से? ज़िला प्रशासन से मदद चाहेंगे कि हमारी जो कानून के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करें।